5, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। इसमें कैसे एक रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी आपको पता है ना, ये अपोजिट साइड्स का जो लेंथ है वो इक्वल रहेगा। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल रहेगा, और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल रहेगा। ठीक है। सो बट यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं दिया है, उसके बदले में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए है। यहाँ पे 4x माइनस वाई। सो ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 2x प्लस वाई प्लस एट इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। वैसे ही ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो यहाँ पे क्या मेजर्स दिए हैं, 2y एंड x प्लस 4। सो ये मेजर्स भी इक्वल है ऑपोजिट साइड्स। करेक्ट है। सो ये दो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, उसको मॉडिफाई करके हमें फिर से सॉल्व करना है। सो अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी। इन ए रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर अभी पहला ये और ये, सो 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। सो मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये पूरा एज इट इज़ कॉपी करती हूँ, 2x प्लस वाई प्लस 8, और बाद में ये 4x को इधर लेती हूँ और नेगेटिव y को भी इक्वल साइन का इस तरफ लेती हूँ। पहले 4x, सो 4x का साइन पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव 4x हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव y पॉजिटिव y हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं तो ज़ीरो डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी लाइक टर्म्स x एंड x, ये लाइक टर्म्स है, इनका कोएफिशिएंट्स क्या है, +2 एंड -4। एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। +2 -4 का आंसर माइनस करके बिगर नंबर साइन, मतलब -2x। वैसे ही y का कोएफिशिएंट्स +1 ये भी लाइक टर्म्स है। सो प्लस 1 प्लस 1 2, पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम है ना, पॉजिटिव, सो 2y। अभी ये जो +8 है, ये हमें इक्वल साइन को उस तरफ चाहिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, x एंड y तो नहीं है उसमें, तो हम उसको शिफ्ट करके लिखेंगे इक्वल साइन के बाद, वो +8 -8 हो जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सेकंड का, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, सो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। अभी हमें यहाँ पे x को इस तरफ शिफ्ट करना है, 4 तो उधर ही रहने दो क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वल साइन के बाद ही रहेगा। सो पहले मैं क्या करती हूँ, 2y लिखती हूँ, और बाद में x को इस तरफ लिया तो -x होगा, और इक्वल साइन के बाद जो है 4, उसका साइन पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम नीचे लाना है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x लिखेंगे, बाद में y लिखेंगे, सो -1x, और बाद में इसका साइन प्लस 2y इक्वल टू 4। सिर्फ ये दोनों को इंटरचेंज किया, इक्वल साइन का उस तरफ नहीं लिया ना, इसलिए साइन सेम रहेगा। इक्वल साइन का लेफ्ट साइड में ही है ना, सिर्फ x को इधर लिया, y को उधर लिया, सो मैंने साइन को सेम रखना है, वो साइन सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे इक्वेशन 2। अभी ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। आप यूज़ कर सकते हैं क्रामर्स रूल। सो नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। मैं तो सभी सम्स क्रामर्स रूल से करने का ट्राई करती हूँ। जो इजी दिखता है वो एलिमिनेशन से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन फिर से मैं लिख रही हूँ, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -8। सेकेंड इक्वेशन -1x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अभी डिटर्मिनेंट x का कोएफिशिएंट्स क्या है, -2 -1, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट्स दोनों पॉजिटिव। सो अभी इसका वैल्यू क्या है, -2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -1। सो -2 2 ज़ार 4, एक ही नेगेटिव है ना, इसलिए नेगेटिव साइन लिया है, और ये जो बीच का नेगेटिव एज इट इज़ नीचे, और यहाँ पे भी एक नेगेटिव, सो ब्रैकेट डाल के 2 1 ज़ार 2।
अभी नेक्स्ट स्टेप में स्टार्टिंग का नेगेटिव फोर एज इट इज नीचे डाल दो। अभी ब्रैकेट मतलब इनटू, माइनस इनटू माइनस प्लस टू। सो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू -4 + 2। -4 + 2 मतलब -2, माइनस करके बिगर नंबर साइन। अभी डी एक्स ढूंढेंगे। डी एक्स कैसे ढूंढेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बदले में कांस्टेंट लिखेंगे -8 और 4, और वाई का कोएफिशिएंट्स सेम एज इट इज़। सो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, -8 × 2 -2 × 4। सो यहाँ पे -8 × 2 = 16, -4 × 2 = 8। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, सो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 4 × 2 = 8 डायरेक्टली डाल दो। अभी दोनों नेगेटिव साइन है तो ऐड करके वही नंबर डालना है, वही साइन डालना है, -24। सो अभी डी वाई ढूंढेंगे। डी वाई इज इक्वल टू, एक्स का कोएफिशिएंट्स वही है जो क्वेश्चन में है, -2 -1, ये क्वेश्चन है ना हमारा। और वाई का कोएफिशिएंट्स 2 एंड 2 है ना इधर, वो लिखेंगे नहीं, कांस्टेंट लिखेंगे डी वाई फाइंड करने के लिए। सो अभी इसमें कैसे, -2 × 4 -8 × -1, सो यहाँ पे एक ही नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर। सो -4 × 2 = 8, बीच का माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। सो 8 × 1 = 8, सो प्लस है ना, इसलिए ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये जो बीच का नेगेटिव डाल के 8 × 1 = 8। अभी दोनों नेगेटिव है तो एडिशन रूल अप्लाई करो, 8 + 8 = 16, और साइन नेगेटिव। डी वाई कितना, यहाँ पे डी एक्स, अभी एक्स एंड वाई ढूंढना है। एक्स कितना, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी। सो डी एक्स क्या है, -24, डी क्या है, -2। ये कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 12। सो डिनोमिनेटर का 1 इग्नोर कर किया, डी वाई बाई डी। सो डी वाई कितना, -16 बाई डी -2, ये भी कैंसिल, 2 × 1 = 2, 8 × 16, 8। सो अभी हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो अभी हमने ढूंढ लिया वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देयरफॉर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 12 एंड 8। एक सेट कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट देखो, इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, और एक बॉक्स के अंदर फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। माई मतलब रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया ढूंढना है तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए। क्यों, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे हमें लेंथ, एक रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, करेक्ट है। सो यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ दिया है क्वेश्चन में 2x + y + 8, नहीं तो 4x - y, ये दोनों में से कौन सी भी एक लेंगे। ठीक है, हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू मिला है ना, वो सब्स्टिट्यूट करके हम लेंथ ढूंढेंगे। वैसे ही हम ये दोनों में से कौन सी भी एक लेके ब्रेड्थ ढूंढेंगे। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x + y + 8। कौन सी भी एक लेंथ लेंगे, दो दिया है ना, और एक है 4x - y, बट एक ही लिया। यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 × 2, एक्स का वैल्यू कितना, 12, एक्स का वैल्यू 12 प्लस वाई का वैल्यू 8 + 8। या ये देखो, 2 एज इट इज़, एक्स के प्लेस में 12 प्लस एज इट इज़, वाई के प्लेस में 8 प्लस एज इट इज़ 8। अभी पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे,
12 टू ज़ा 24 प्लस 8 एज इट इज़। अभी सबको ऐड करो, सबको ऐड करते हो कितना मिल जाएगा? 24 प्लस 16 40। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40। यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मेंशन नहीं किया, सो हम मेंशन करेंगे यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे दो साइड, एक साइड में दिया है 2y, दूसरा साइड में x+4। मैं ले रही हूँ x+4, 2y भी ले सकते। तो x का वैल्यू कितना था? 12, 12 प्लस 4 कितना? 16। सो 16 यूनिट्स। सो अभी हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ मिले हैं। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ मिलने के बाद हम ढूंढेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 2 length plus breadth. So 2 length कितना? 40, breadth कितना? 16। So यहाँ पे 2 ब्रैकेट 56, 112 यूनिट्स। ये पेरीमीटर है ना, सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ढूंढना है। एरिया भी पूछा है ना ढूंढने के लिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है? 40, ब्रेड्थ कितना है? 16। सो दोनों मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा? 640 स्क्वायर यूनिट्स। क्यों स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे? एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है ना। सो 640 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा है। अभी आप स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लो। पहले इक्वेशन लिखा और बाद में क्रामर्स रूल से सॉल्व किया, और बाद में इक्वेशन लिख के क्रामर्स रूल में सॉल्व करके एक्स एंड वाई ढूंढ के बाद में फिर से लेंथ एंड ब्रेड्थ ढूंढा है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ढूंढने के बाद हमने पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड किया।